हरी सब्जी में काम आती है और उसकी मार्केट वैल्यू भी हाई रहेगी। अच्छा, छोटी छोटी सब्जियां, इन सब्जियों पे क्या है 100 में से समझो कि 90% किसान ध्यान नहीं देते और जो 10% रहते हैं ना तो वही तो कमाते हैं। और किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, अप्रैल के महीने में कई किसान भाई बहुत सारी सब्जियां लगाने के बारे में सोच रहे हैं। कई किसान भाइयों ने सब्जियां लगाने की शुरुआत कर भी दी है और कई किसान भाई आगे इस महीने में सब्जियां लगाने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन कौन सी सब्जियां लगा करके आप अप्रैल के महीने में शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं? किसान भाइयों, कई ऐसी सब्जियां होती है जो अगर आप अप्रैल के महीने में लगाएंगे तो प्रॉफिट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ आपको लॉस होगा। तो हम आपको उन सब्जियों के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सब्जियां अप्रैल के महीने में नहीं लगानी है। साथ ही साथ 5 से 6 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं आपको इस महीने में, जो अगर आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से लगाते हैं तो आपको शानदार प्रॉफिट होगा, काफी अच्छा मार्केट से रेट मिलेगा, काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफी अच्छा प्रॉफिट आप उन सब्जियों से कमा सकते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को बारीकी से देखें, कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। एक बार किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय बताइए। मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान से। सर जी, यहाँ पे प्रेजेंट में आपने सब्जियां भी लगा रखी है। अगर अभी की बात करें, कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है आपने? अभी तो प्याज है और धनिया बो रखा है, आलू बो रखा है। आलू की खुदाई अभी होना बाकी है, 2 से 5-7 दिन में हो जाएगी आलू की खुदाई जी। तो आप हर मौसम में सब्जियां लगाते हैं? देखिए, हर मौसम में लगाते हैं, लेकिन जैसे सर्दी की फसलें अलग होती है सब्जियां और गर्मी के लिए अलग होती है। अब जो अप्रैल में जो सब्जियां लगाने वाला हूँ, अब उसकी तैयारी चालू है। तो सर जी, बहुत सारे किसान भाई अपने भारतवर्ष में सब्जियां लगाना चाहते हैं, लेकिन कई किसान भाई क्या है कि जैसे शुरुआत होती है उनकी, सब्जियों में ज्यादा नॉलेज उनको नहीं होती है, तो उनसे काफी ज्यादा चूक हो जाती है। वो वही सब्जियां लगा बैठते हैं जो आमतौर पर किसान भाई सर्दी और बरसात में लगाते हैं। जी। तो उनसे क्या है, काफी ज्यादा उनको लॉस हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि वो गर्मियों के टाइम पे अप्रैल के महीने में सब्जियां लगा करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सके। हाँ जी, कमा सके। सबसे पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि जो सर्दी की सब्जियां होती है और जो गर्मी की अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनमें काफी फर्क होता है जी। जैसे कोई भी बता देता है कि समझो कि मैंने बता दिया किसान भाइयों की आप गोभी लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, कुछ भी सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन जब बीज जर्मिनेट करते हैं और पौधे को ग्रोथ करवाते हैं ना, तो वो एक किसान ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता इसके बारे में। जी। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आप ये ध्यान रखो कि जब आगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस हिसाब से सब्जियां लगाओ। आपको 2 से 3 सब्जियां कौन सी नहीं लगानी है वो वीडियो के एंड में बताएंगे। शुरुआत में आपको वो सब्जियां बताने वाले हैं जो आपको लगानी है। जी। सर जी, सबसे पहले नंबर पे जो खेत तैयारी है वो भी आपको बीच में बताएंगे, वीडियो के बीच में, लेकिन अभी शुरुआत कर लेते हैं पहले नंबर वाली सब्जी से। पहले नंबर पे कौन सी सब्जी लगाना चाहेंगे? देखिए, पहले नंबर पे किसान भाइयों, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आप प्याज की खेती लगाइए। प्याज की खेती जी, सबसे बेस्ट रहेगा। गर्मियों के सीजन में मार्केट भी अच्छा मिलेगा और आप इसे लगा सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता सकता हूँ और अभी भी मैंने प्याज लगा रखा है। तो ये जो फसल है ना, ऐसी है कि इसमें एक देखो खर्चा भी कम आता है, थोड़ा पानी ज्यादा लगेगा बस, और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप इसको पूरा पेड़ बिकता है, तो एक तो वो प्रॉफिट हो गया, डबल प्रॉफिट हो गया। आप समझो कि हरे प्याज का मार्केट आपको नहीं मिलता है तो आप बाद में प्याज भी इसे सेल कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट वेराइटी आप किसान भाइयों रखो कि आप प्याज लगाओ अप्रैल में लगाओ। थोड़ा तरीका बता दे लगाने का। तरीका देखो, आप बीज लीजिए और बीज की पहले तो पौध नर्सरी तैयार कर लीजिए आप। फिर उसके बाद में 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, फिर बाद में ट्रांसफर कर सकते हो आप। और जैसे खेत में लगाओगे ना, तो अभी क्या है, थोड़ा टेम्परेचर हाई है ना, तो गर्मी के सीजन में क्या होता है कि प्याज थोड़ा जल्दी ग्रोथ करता है। तो इस वजह से आपका जो प्याज है ना, हरा वाला प्याज, आपको 20 से 25 दिन के बाद में मार्केट में सेल करना स्टार्ट हो जाएगा। लगाने के बाद मतलब आपको हर एक कोई सेल खेत में ट्रांसफर प्लांट करने के बाद में आप उसको हर एक कोई सेल कर दे। पत्ते सही, हाँ, पत्ते सही बिकता है ये। अगर कई किसान भाई जैसे हरे प्याज को सेल नहीं करना चाहते हैं, बाद में स्टोर करके सेल करना चाहते हैं, बाद में भी हो सकता है, वो सेल कर सकते हैं। दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। सर जी, प्याज लगाने की कई विधियां हैं भारत में। कई ड्रिप द्वारा लगाते हैं, कई सिंपल विधि से लगाते हैं, कई मल्चिंग पे भी प्याज लगाने लग गए आजकल। गर्मी के टाइम पे अप्रैल के महीने में क्या विधि रखनी चाहिए किसान भाई? मेरे हिसाब से तो आप परंपरागत तरीके से
प्याज लगाओ, सिंपल विधि। सिंपल विधि से प्याज लगाओ, वो सबसे बेस्ट है। देखो मल्चिंग से इनसे क्या है कि आपको जगह ज्यादा चाहिए, खेत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो वो वाला नहीं, आप परंपरागत तरीके से प्याज लगाओ। और मल्चिंग की आवश्यकता शायद गर्मी में वैसे भी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ये सर्दियों का होता है मल्चिंग। जी जी जी। तो जैसे सिंपल विधि से किसान भाई लगा रहा है क्यारी बना करके, पौधे से पौधे की दूरी ट्रांसप्लांट करते समय कितनी रखे? देखिए कम से कम आपको 4 इंच रखना है, 4 इंच पौधे की दूरी। जी जी जी। और पानी का शेड्यूल किसान भाई आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आपके एरिया में कितना टेम्परेचर है, आपकी सोइल कैसी है, उस हिसाब से आप पानी लगातार अपने फसल में लगाते जाए। हाँ, वो उस हिसाब से रहेगा पानी। जी। दूसरे नंबर पे सर जी, अप्रैल के महीने में कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए दूसरे नंबर पे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोबिया की खेती कीजिए। लोबिया, बरबट्टी की खेती कीजिए। हमारे जो इलाका है ना, वहाँ पे कहीं भी बरबट्टी की खेती नहीं होती। ये मैंने पहले पिछले साल भी देखा था और इस साल भी मैं देख रहा हूँ कि किसी भी हमारा जो आसपास का एरिया ना 20 से 30 किलोमीटर के आसपास में, तो बरबट्टी की खेती बिल्कुल भी नहीं होती। कोई भी किसान नहीं करता मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो आपने कभी लगा के देखी इसको? देखिए सर, कई बार मैंने सिर्फ एक नाली लगा के देखी थी कि देखो, सबसे पहले बताने से पहले खुद लगा के देखो, तभी तो मालूम पड़ेगा उसका। जी जी। तो मैंने एक नाली लगा के देखी थी, तो मेरे को उसका उत्पादन काफी अच्छा मिला था। तो सर जी, आपने जो पिछले साल एक नाली ही लगाई थी, उसका जो प्रोसेस था वो भी किसान भाई को बता। देखिए उसका जो प्रोसेस है, मैंने बीज लिया और बीज को मैंने डायरेक्ट नाली में लगा दिया। बीज रोपण किया आपने? बीज रोपण, नाली में पहले गोबर का खाद डाल दिया था मैंने, और मैंने 1.5 फीट नाली खोदी थी पहले तो जी, गहराई 1.5 फीट थी। फिर उसके बाद में मैंने फावड़े से और गबदाई करके लगाई थी, तो गोबर खाद और मिट्टी मिक्स हो गई। उसके बाद में मैंने बीज लगा दिया और पानी चला दिया, तो वो मेरे 8 दिन में पौधा जर्मिनेट हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि दोनों साइड खंबे गाड़े और फिर एक तार बांध के, जैसे आप वो लगाते हैं मचान बना के, तो वो वाली लगा दी। और फिर पौधा जैसे ग्रोथ करता है धीरे धीरे, तो मैंने धागे से बांध दिया था। उसके बाद में फलियां इतनी शानदार आई थी कि अब की बार में है ना, कम से कम आधा बीघा में बरबट्टी की खेती की तैयारी चालू है आपकी। जी। तो सर जी, जैसे मान लो उसको जाल पे चढ़ाएंगे पौधा, तो मचान वाली सब्जी हो गई। हाँ, मचान वाली। तो गर्मी में जैसे समस्या नहीं है? देखिए गर्मी में समस्या आती है, वो वाली बता रहा हूँ, गर्मी में समस्या आती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि उसके आगे क्या करूंगा कि या तो पशुओं के लिए चारा बो दूंगा, जवार बो दूंगा, या फिर मैं मक्का लगा दूंगा। तो उससे क्या है कि हमारी जो बरबट्टी की खेती है वो लू से भी बचेगी, और हमारी जैसे समझो कि मक्का बो दिया हमने, तो मक्का भी हमारी, तो इंटरक्रॉपिंग भी हो गई। डायरेक्ट जो लू है, गर्म हवाएं हैं, वो आपकी सब्जी पे ना लगे? नहीं, सब्जी पे नहीं लगेगी फिर बाद में। सर जी, आगे भी किसान भाई को सब्जियां बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा खेत तैयारी, क्योंकि खेत तैयारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और हर समय पे अलग तरीका रहता है खेत तैयारी का। तरीका रहता है। ये देखो, समझो कि किसान भाइयों ने अभी गेहूं की कटाई है, सरसों है, तो उनमें क्या है, जैसे क्यारी से पानी लगाते हैं तो मिट्टी टाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप पहले तो थोड़ा मिट्टी को गीला कर दीजिए, पानी लगा दीजिए। उसके बाद में आप अच्छी तरह से 2 जोत गहराई से निकलवाए। ऐसा नहीं कि 2 जोत निकलवा दी, नहीं, गहराई से निकलवाए। और उसके बाद में रूटावेटर आपको चलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो मिट्टी जब भुरभुरी होगी तो उससे अच्छा ग्रोथ मिलेगा। शुरू से आप तैयारी अच्छी करोगे, चलोगे तो पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करता है। जी जी। खाद कौन कौन सा यूज में ले सकते हैं? खाद मैं अभी जो यूज में लेता हूँ, मैं DAP लेता हूँ। एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 40 किलो DAP लेता हूँ, और फिर एक SSP का कट्टा यूज कर लिया, और उसके बाद में 25 किलो यूरिया लेता हूँ। और उसके बाद में मैं उसी में मिलाता हूँ, जैसे मैंने कार्बोफ्लान मिलाई 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या कार्बोफ्लान की जगह आप कार्टाप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्टाप, हाँ। और आप दीमक के लिए पिप्रोलिन का जरूर इस्तेमाल करें, वो सबसे मेन होता है रीजेंट। हाँ, सबसे रीजेंट कितना डाले एक एकड़ में? देखो आप 10 से 12 किलो के आसपास एक एकड़ में डाल सकते हैं, लेकिन वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि डालना ही पड़ेगा आपको। जैसे समझो कि बेसल डोज में आपने नहीं डाला तो बाद में आपको दिक्कत होगी, और बाद में आपको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये डाल करके किसान भाई ने खेत तैयारी कर ली। हाँ। ये तैयारी करने के बाद अपन तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकते हैं? देखिए तीसरे नंबर पे किसान भाइयों, मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा, और आप जरूर से जरूर ये वाला ट्राई, भले आप कम लगाइए लेकिन जरूर ट्राई करिए, आप चौलाई लगाइए। चौलाई? हाँ, जो हरी सब्जी में काम आती है, और उसकी मार्केट वैल्यू भी हाई रहेगी। अच्छा, जरूर से जरूर लगाइए। समझो कि आपने 2 क्यारी लगा के देख ली, प्रैक्टिकली लगा के देख लो, लेकिन आपको रिजल्ट उसका बहुत ही शानदार मिलेगा। आपको जरूर लगानी। तरीका भी बता दे सर। देखो तरीका तो चौलाई का जो बीज आता है वो छिटक के, जैसे हम पालक धनिया वगैरह होते हैं ना, वही तरीका होता है। अच्छा,
छिटक के बोना पड़ेगा। हाँ, छिटक के फिर मिट्टी में ऐसे मिला के फिर वो दो। लेकिन जरूर से जरूर ये समझो कि आप अगर नहीं बोओगे ना तो पछताओगे बाद में। जी, जैसे मान लो किसान भाई 1000 स्क्वायर मीटर में लगाना चाहता है, करीब कितना बीज काफी रहेगा? देखिए वो बीज उसका बारीक आता है ना, तो आप 1-1.5 किलो के आसपास मान के चलो। 1000 स्क्वायर मीटर में 1.5 किलो काफी रहेगा। काफी रहेगा। पानी किसान भाई खुद अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकता है। पानी का तो शेड्यूल आपको खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मिट्टी पे और आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए अभी के टाइम में टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है ना, या तो पानी आप रात को लगाइए और या फिर दिन में लगाओ तो 12 बजे से पहले लगाओ। अच्छा, ये प्रैक्टिकली ये करके देख लो चाहिए। सर ये क्या रीजन है कि शाम के समय लगाओ? पौधा क्या है, जब ऊपर से टेम्परेचर हाई रहता है तो पौधा क्या है हीटिंग पे रहता है, तो उस समय अगर आप पानी लगाओगे तो बीमारी आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, और पौधा क्या है पीलापन की समस्या आने के खतरे पे रहता है वो। तो उस वजह से आना पानी का शेड्यूल आप बिल्कुल जैसे बताए अनुसार कीजिए। चौथे नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए चौथे नंबर पे आप चौड़ा की फली भी लगा सकते हो। चोला फली, हाँ, वो भी क्या है आप बेड विधि से लगाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ड्रिप इरिगेशन से? हाँ, ड्रिप इरिगेशन से सबसे बेस्ट। थोड़ी विधि बता दें सर जी। बीज रोपणी करना पड़ता है? देखो वो डायरेक्ट बीज रोपणी करना पड़ता है उसका भी, तो उसका पौधा शायद ग्रोथ करेगा। उसका पौधा अभी के टाइम पे बहुत ग्रोथ करेगा। जैसे आप बेड विधि से लगाओगे ना तो आपको समझो कि 1 से 1.5 महीने बाद में मालूम भी नहीं रहेगा कि बेड कहाँ है और पौधा कहाँ लगा। इतना ग्रोथ करता है। तो और फिर उस पे फलियां देखो कितनी शानदार आती है। ये देखिए छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सब्जियां, इन सब्जियों पे क्या है 100 में से समझो कि 90% किसान ध्यान नहीं देते, और जो 10% रहते हैं ना तो वही तो कमाते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि यार हम भी किसान हैं, हमको तो कभी इतना मिला ही नहीं पैसा। तो किसान भाइयों इन छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी सब्जियों के पीछे चलो, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। चौड़ा की फली हम लगाना चाहते हैं, पौधे से पौधे कितनी दूरी रखें बीज रोपण के समय? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और आप इसका 1.5 फीट की डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन आप 1.5 फीट का डिस्टेंस जब रखो आप एक जगह 2 बीज लगाना। अच्छा, 2 लगाना जरूरी होता है क्योंकि हीटिंग होती है उस टाइम पे। हीटिंग होती है और हमें पहले से तैयारी करके चलना पड़ता है। जी जी। अगर समझो कि एक पौधा लगाया और समझो कि किसी वजह से वो पौधा अगर खराब होता है तो डिस्टेंस 3 फीट का हो जाएगा। जी जी जी। तो थोड़ा सा सावधानी अपने को रखनी पड़ेगी। सावधानी शुरुआत में रखनी पड़ती है जी। तो सर जी 5वें नंबर पे अप्रैल के महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए 5वें नंबर पे आप पालक लगा सकते हैं। पालक? हाँ, तो पालक लगाने का भी थोड़ा तरीका बताइए। देखिए पालक लगाने का तरीका भी समझो कि जैसे क्यारियां बना ली ना हमने, तो उसके बाद में आप छिटक के बीज बो दीजिए। ये देखो आप इसे एक बीज चो भी सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा और ये बहुत ही छोटा काम होता है, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो आप छिटक के बो दीजिए, छिटक के बोने से भी काफी अच्छा रहता है। मिला दीजिए मिट्टी में। हाँ, मिट्टी में पानी चला दीजिए जी। और इसमें भी किसान भाई खुद अपने हिसाब से पानी का शेड्यूल बनाएं। जब आपको लगे कि पानी की आवश्यकता है पौधे को, तो पानी चला दीजिए जी। 6ठे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहें? 6ठे नंबर पे मैं आपको एक अलग चीज बताने वाला हूँ। तो आप है ना जो गेंदा लगा सकते हैं। गेंदा जो फूलों की खेती, वो जरूर से लगाना चाहिए। जरूर से जरूर आप समझो कि थोड़ा बहुत तो लगा के देखो। प्रैक्टिकली जब तक करके नहीं देखोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी सब्जी बेस्ट रहती है, कौन सा क्या बेस्ट रहता है, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा। तो सर जी गेंदा में क्या खासियत है जो किसान भाई को अप्रैल के लिए बता? गेंदा में खासियत आपको बताता हूँ कि आप इसे ड्रिप विधि से लगाइए, और इसमें ओनली आपको बीज का खर्चा रहता है। पानी का शेड्यूल आप बना ही लोगे, उसके बाद में खर्चा नहीं है, और ये मार्केट भी आपको काफी अच्छा मिलेगा इसका। जी जी जी। तो आपने थोड़ा गेंदा यहाँ पे लगा भी रखा है। देखिए मैं हर चीज प्रैक्टिकल करके देखता हूँ पहले। हमें समझो कि हमारी जो मिट्टी है उसमें ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, फिर बाद में किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं बात। तो जैसे मान लो किसान भाई गेंदा लगाना चाहता है, कौन सी वैरायटी लगा सकता है? देखिए हाइब्रिड आप कलकत्ती लगा सकते हैं। अच्छा। सबसे बेस्ट रहते हैं। इसमें फूल की साइज भी अच्छी रहती है। फूल की साइज अच्छी दिखने, देखो मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है। डिमांड भी रहती है, मतलब मार्केट भी अच्छा मिलेगा। क्या मार्केट मिल सकता है गेंदा का किसान भाई को? देखिए आप कम से कम जो अभी शादियों का सीजन चालू है ना, तो उसमें आप कम से कम 100 से ऊपर मान के चलो। इसका 100 रुपए किलो मिल सकता है आप। और त्योहार पे तो शायद और भी महंगा बिकता है। त्योहार पे तो बात ही अलग होती है। पिछली बार अभी राम मंदिर के टाइम पे पूछे किसान भाइयों से जिन्होंने 300 रुपए किलो बिका था। तो सर जी गेंदा लगाने की थोड़ा प्रक्रिया जो है वो बताइए। इसकी भी आप इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी आपको। तो आप प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, और फिर बाद में आप खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बेड विधि से लगाएं और ड्रिप इरिगेशन से लगाएं। देखो सबसे मेन जरूरी होता है कि जो आप गेंदा लगा रहे हो ना, तो आप ड्रिप से लगाएं, सबसे इम्पोर्टेंट।
इसमें पौधे से पौधे कितनी दूरी रखनी पड़ेगी? देखिए इसमें पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट या 1.25 फीट के आसपास रखनी है। इसकी भी ग्रोथ होती है। हाँ। और सिंगल कतार में लगा? सिंगल कतार में। तो सर जी ये तो बता दिया अपन ने 6 सब्जियां जो किसान भाई अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि कौन सी सब्जी वो अप्रैल के महीने में नहीं लगाएं। जी जी बताएं। देखिए मेरे अनुसार आपको गोभी नहीं लगाना चाहिए। देखिए बताने को तो कुछ भी बता सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ भाई आप गोभी लगा ले, लेकिन उसकी नर्सरी तैयार करने में और फिर खेत में ट्रांसप्लांट करोगे ना तो या तो पौधा पीला हो जाएगा या ग्रोथ नहीं करेगा, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे सिर्फ नुकसान मिलेगा। आपको गोभी भी नहीं लगाना चाहिए, मेरे अनुसार गोभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सब्जियां लगाना ही नहीं चाहिए जिनमें नुकसान हो। प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं मेहनत तो वो नहीं लगाना। दूसरी कौन सी सब्जी नहीं लगानी चाहिए? देखिए आप भिंडी भी नहीं लगाओगे। थोड़ा रीजन बता दें सर। देखिए रीजन यही है कि आपको बीज जब जर्मिनेट करोगे ना तो काफी दिक्कत आएगी। अभी जो किसान भाइयों ने फरवरी में बीज जर्मिनेट किया था ना, उनमें काफी दिक्कत आई थी। कई किसान भाई को मेरे पास कॉल भी आए थे कि सर जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो लगाना उचित नहीं रहेगा भिंडी का। जी तीसरे नंबर वाली कौन सी सब्जी किसान भाई नहीं लगाए? देखिए तीसरे नंबर पे आप जो किसान भाई धनिया बोने की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आज से सर जी करीब 15 दिन पहले अपन ने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने बताया कि धनिया आप इस समय लगा सकते हैं जी, मार्च के महीने तक, आप एंड तक लगा सकते हैं। अप्रैल के महीने में किसान भाई क्यों नहीं लगा सकते धनिया? देखिए अभी टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप बीज जर्मिनेट ही नहीं कर पाओगे धनिया का। और समझो कि धनिया जर्मिनेट कैसे करके हो गया, समझो कि आपने डबल बीज डाल दिया खेत में और उसमें से आधा जर्मिनेट भी हो गया, तो जब आप पानी लगाओगे ना उससे पहले धनिया है ना पीला पड़ के बिखर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। किसी काम का नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों आपको समझना चाहिए, धनिया का आप अगर लगाने की सोच रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी खत्म कर दीजिए, नहीं लगाना चाहिए। केवल मार्च एंड तक लगा लिया जो लगा लिया, अब नहीं लगाना। पहले जो लगा लिया अब आपको नहीं लगा करो। बिल्कुल रिस्क अपने को नहीं लेना है। नहीं बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना है। जी जी। कौन कौन सी और मुख्य समस्याएं किसान भाई को गर्मी के टाइम पे आ सकती है? देखिए गर्मी के टाइम पे आ सकती है कि आपको समझो कि अभी जो किसान भाइयों ने पहले धनिया बो रखा था, अगर उसमें समझो कि हल्का पीलापन आ रहा है ना, तो आप 19-19 लीजिए और DAP लीजिए, उनको आपस में घोलिए और फिर आप पानी के साथ चला दीजिए, तो पीलापन इतना नहीं आएगा। जी जो अपन ने जो सब्जियां बताई सर जी, पीलापन की समस्या इनमें भी आ सकती है थोड़ी बहुत? देखिए इनमें आ सकती है, तो लेकिन उसका रीजन मैं पहले ही लेके चल रहा हूँ ना आपको, पहले मैं बेसल डोज में बता के चल रहा हूँ। अच्छा। और फिर भी समझो कि टेम्परेचर हाई हो गया, उसके बाद में भी अगर पीलापन आ रहा है तो आप 19-19 लीजिए और उसके साथ आप कॉपर लीजिए और उसके साथ आप बोरोन लीजिए और इनको आपस में घोलिए और पानी के साथ चला दीजिए, पीलापन की समस्या खत्म हो जाएगी। जी तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक आपने शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।